Hello students, good afternoon all of you. My name is Monica Sharma from Image English School. Subject संस्कृत स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड में संस्कृत में चैप्टर नंबर 1 to 8 completed and all exercises, textbook and workbook. Textbook both are completed and explained also. Now I am explain chapter number 9 समय. समय means time. हमने चैप्टर नंबर 4 संख्या में हम लोगों ने नंबर्स लर्न किए थे. ओके, नंबर्स लर्न किए थे 1 to 12, 1 to 10, 1 to 10, 11, 12 है ना. तो एक बार मैं आपको नंबर्स रिपीट कर देती हूँ. उसके आगे जो वादनम वर्ड होता है बस हमको वो ही ऐड करना होता है समय के लिए, और हमको समय बोलना और लिखना संस्कृत में आ जाता है. फर्स्ट इन लेसन 4 नंबर संख्या. स्टूडेंट्स हैव लर्न नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 है ना. 1 से द्वादश, एकम और द्वादश. एकम मीन्स 1, द्वादश मीन्स 12. Simply by adding the words वादनम to the number name is enough to tell the time. टेल बोलने मतलब टाइम बोलने के लिए हमको द्वादश मतलब जो नंबर्स होते हैं 1 to 12, 1 से द्वादश तक जो नंबर होते हैं उसमें सिर्फ हमको सिंपल एक वर्ड ऐड करना होता है, वो है वादनम. जिसे आपको मैं नंबर्स एक बार वापस से लर्न करवा देती हूँ. पहले मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके. इन संस्कृत एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश. एकादश मीन्स 11 और द्वादश मीन्स 12. बस हमको इन नंबर्स के आगे वादनम ही ऐड करना है. जैसे एकम होता है संस्कृत में, तो हम उसको जब 1 o'clock हुआ है, 1 बजे है, तो हम उसको बोलेंगे एक वादनम. ओके. एक के आगे वादनम वर्ड हमको यूज़ करना है, ऐड करना है, तो वो टाइमिंग हो जाएगा. एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम. चत्वारी को हम चतुर भी बोलते हैं. ओके. चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम. मीन्स 1 o'clock को बोलेंगे एक वादनम, 2 o'clock को से द्विवादनम, 3 o'clock को त्रिवादनम, 4 o'clock को चतुर्वादनम, 5 o'clock को पंचवादनम, 6 o'clock को षड्वादनम, 7 o'clock को सप्तवादनम, 8 o'clock को अष्टवादनम, 9 o'clock को नववादनम एंड 10 o'clock को दशवादनम. 11 o'clock टाइम हुआ है तो हम संस्कृत में बोलेंगे एकादशवादनम. एंड 12 o'clock 12 बजे हैं तो 12 को हम क्या बोलेंगे, द्वादशवादनम. ओके. सो स्टूडेंट्स लर्न टाइमिंग 1 to 12 है ना, लाइक दिस. जैसे मैंने अभी आपको लर्न करवाया है. एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम. आपको HW में मुझे 1 से 12 तक नंबर्स एंड 1 to 12 टाइमिंग्स आपको मुझे उसमें जो वादनम नंबर्स में वादनम ऐड करके 1 to 12 आपको टाइमिंग्स भी मुझे HW में अपनी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मेरे पर्सनल नंबर पे आपको सेंड करना है. ओके. नेक्स्ट समय. हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 9 समय. हाँ, टाइम होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर डे टू डे है ना. दिन पे दिन हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो इंग्लिश नंबर्स है ना. हमने इंग्लिश में नंबर लर्न कर लिए, संस्कृत में नंबर लर्न कर लिए. दस दिस चैप्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड टू एनेबल स्टूडेंट्स टू टेल द टाइम इन संस्कृत. अब हम संस्कृत में टाइम लर्न करेंगे. टाइम कैसे बोलते हैं, टाइम कैसे लिखते हैं. In standard 6, the only expectation is that students should be able to tell the time in complete hours. o'clock है ना. जब
जब कंप्लीट आवर्स हो जाता है, जैसे 1 o'clock कंप्लीट हो जाता है ना, उसमें कुछ नहीं होता है, या तो 5 मिनट नहीं होता है, 2 मिनट, ओनली 1 o'clock जब कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको यूज़ करते हैं ओ क्लॉक। जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, है ना। किसी ने हमसे पूछा है कि क्या टाइम हुआ है, या हमको किसी को टाइम बताना है, तो हम बोलेंगे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, है ना। अगर एग्जैक्ट 3 o'clock हुआ है, 3 बजे है, तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock एंड 12 o'clock, है ना। इस तरह से हम नंबर बोलेंगे। अब जैसे 7 o'clock 7 बजे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सप्तवादनम संस्कृत में बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे 7 o'clock, है ना। और अगर 12 बजे है एग्जैक्ट, तो हम बोलेंगे 12 o'clock इंग्लिश में, है ना, और संस्कृत में बोलेंगे द्वादशवादनम। बाय एडिंग द वर्ड वादने टू द नंबर नेम वी कैन से एट दिस टाइम, एट 7 o'clock, 8 9 o'clock, है ना। इस तरह से बोलेंगे। चतुर्वादने मीन्स एट 4 o'clock, चतुर्वादने मीन्स 4 बजे, है ना, तो 4 o'clock। फिर षड्वादने मीन्स 6 o'clock। इस तरह से टाइमिंग हम लर्न करेंगे। देन सी, अब हम क्लॉक यहाँ पर दे रखी है, हम क्लॉक देखेंगे और टाइम हमको देखना है क्या हुआ है और क्या लिखा हुआ है, और उसको हमको इंग्लिश में भी आपको टेक्स्ट बुक में पेंसिल से यहाँ पर लिखा हुआ ही है। और नीचे की जो पश्यतु एवं च लिखतु, ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपको इस तरह से नंबर्स में भी लिखना है और संस्कृत में भी यहाँ पर टाइमिंग्स लिखने हैं। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग। फर्स्ट है 5 o'clock हुआ है ना, इस वॉच में 5 o'clock टाइम हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है संस्कृत में, नंबर में लिखा है 5 इस तरह से लिखते हैं, और संस्कृत में आप लिखेंगे पंचवादनम, ये लिखा हुआ है, ये 5 o'clock हुआ एग्जैक्ट टाइम। सेकेंड वॉच में 8 बजे है ना। ये शॉर्ट हैंड है और ये लॉन्ग हैंड है। लॉन्ग हैंड हमको मिनट शो करता है, शॉर्ट हैंड हमको आवर्स शो करता है। ओके, यहाँ पे 8 आप संस्कृत में लिखेंगे नंबर्स में, और अष्टवादनम संस्कृत में वर्ड में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वॉच में क्या टाइम हुआ है, 3 o'clock, 3 o'clock इस तरह से लिखेंगे, और त्रिवादनम आप संस्कृत में लिखेंगे। नेक्स्ट वॉच में टाइम हुआ है 1 o'clock, 1 बजा है, तो यहाँ पे 1 o'clock यहाँ पे संस्कृत में नंबर्स में लिखा है 1, और एक वादनम संस्कृत में हम क्या बोलेंगे 1 o'clock को, एक वादनम, तो यहाँ एक वादनम लिखा है। नीचे की जो वॉच है उसमें आपको इसी तरह से जो ऊपर नंबर्स में और संस्कृत में लिखा है, इसी तरह आपको यहाँ पे नंबर्स में और संस्कृत में भी सभी वॉच में टाइमिंग्स लिखना है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट वॉच में 11 o'clock टाइम हुआ है, तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे, 11 इस तरह से लिखेंगे, 11 आप पेंसिल से लिखेंगे, और फिर ये या तो कोष्टक में लिखेंगे या फिर कोष्टक में इस तरह से आप ये संस्कृत वाला वर्ड लिख देंगे। 11 o'clock, 11 o'clock को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, एकादश वादनम, तो आप लिखेंगे एकादश वादनम, लाइक दिस, एकादश वादनम। ये पूरा आया नहीं है, ये म लिखा है, और म में नीचे आपको इस तरह से व्यंजन लगाना है। ओके बेटा। नेक्स्ट वॉच में टाइम हुआ है 4 o'clock, तो 4 को हम संस्कृत में नंबर्स में लिखते हैं 4, इस तरह से आप लिखेंगे 4, और 4 को हम लिखते हैं चतुर्वादनम, तो आप इस तरह से लिखेंगे चतुर्वादनम। ओके, ये आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। 4 ये दोनों, ये भी और चतुर्वादनम ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट वॉच में टाइम हुआ है 12 o'clock, 12 o'clock को हम संस्कृत में लिखेंगे नंबर्स में इस तरह से 12, और फिर लिखेंगे द्वादशवादनम। ओके, द्वादशवादनम, द्वादश और वादनम, वादनम आप यहाँ पे से कॉपी कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरा आ नहीं रहा है प्रॉपरली, द्वादश वादनम। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वॉच में टाइम हुआ है 9 o'clock, है ना। 9 o'clock को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, नववादनम, ये नव है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नववादनम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ, नववादनम। ओके,
इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, संस्कृत में नंबर्स में और संस्कृत में वर्ड से, नववादनम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वॉच में टाइम हुआ है 10 o'clock। 10 o'clock को हम कैसे लिखेंगे, दशवादनम। ओके, तो दश को हम कैसे लिखेंगे, 10, ये नंबर्स में इस तरह से लिखेंगे और संस्कृत में लिखेंगे एकादशवादनम। एकादशवादनम में नीचे लिख देती हूँ, ऊपर पूरा आएगा नहीं, एकादशवादनम। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लिखेंगे एकादशवादनम। नेक्स्ट है 7 o'clock। 7 को संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ये 7 नंबर्स में लिखा और 7 को हम बोलते हैं सप्तवादनम, तो यहाँ पर लिखेंगे सप्तवादनम। ओके, सप्तवादनम। नेक्स्ट 2 o'clock है ना, 2 o'clock को क्या द्विवादनम। 2 o'clock तो ये 2 ऐसे लिखेंगे संस्कृत में, और द्विवादनम तो द्वि ऐसे लिखेंगे और वादनम। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, एक्सरसाइज पेंसिल से लिखना है, द्विवादनम। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट 6 o'clock टाइम हुआ है। 6 मीन्स षटवादनम है ना, संस्कृत में नंबर्स में 6 ऐसे लिखेंगे, वी राइट 6 लाइक दिस, एंड 6 o'clock को संस्कृत में वी से षटवादनम। षटवादनम। षट के नीचे ये आप स्वर व्यंजन लगाइएगा। ओके बेटा, इस तरह से, ये इस कलर में दिख नहीं रहा है, ट के नीचे आप ऐसे व्यंजन लगाएंगे। ओके, षटवादनम। म के नीचे भी लास्ट में वो दिख नहीं रहा है, ऐसे ही लिखेंगे आप। चलिए, ये तो हो गया वॉच कंप्लीट। आपको टाइमिंग्स लर्न करवा दिए हैं, संस्कृत नंबर्स में भी एंड संस्कृत वर्ड में भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, अब देखिए, ये वही है जो मैंने अभी आपको लर्न करवाया है। एकम, एकम मीन्स एक है ना। अब इसका एकम को जब 1 o'clock हुआ है तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक वादनम है ना। इसी तरह से मैंने जो भी आपको नंबर्स लर्न कराए हैं, टाइमिंग्स लर्न करवाए हैं, ये नंबर्स है इस साइड वाले और ये टाइमिंग है इस साइड वाले, है ना। एकम है, 1 o'clock हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, एक वादनम है ना। 2 o'clock 2 बजे है तो आप क्या बोलेंगे, द्विवादनम। त्रीणी मीन्स 3 को आप बोलेंगे त्रिवादनम। नेक्स्ट है चत्वारी मीन्स 4 को आप बोलेंगे चतुर्वादनम। अब चत्वारी के बाद इसमें 1 2 3 4 तक तो दे रखा है, 5 नहीं दे रखा है, षट दे रखा है, तो षट को हम बोलेंगे 6 है ना, तो 6 को बोलेंगे षटवादनम। अच्छा, अब ये षटवादनम भी सही है और षटवादनम भी, ये षट आप इस तरह से लिखते हैं, षटवादनम, ये भी राइट है, और षडवादनम लाइक दिस, षडवादनम, बोथ आर राइट। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही सही है, षडवादनम। नेक्स्ट है एक्सरसाइज है ना, मैचिंग है, ए और बी, इधर टाइमिंग्स दे रखे हैं नंबर्स में और इधर शब्दों में टाइमिंग्स दे रखे हैं, है ना। ये है ए और ये है बी। अब फर्स्ट है, ये है 7 o'clock है ना, संस्कृत में 7 है, तो संस्कृत में नंबर्स में लिखा है 7, ये हम वर्ड में क्या बोलते हैं, 7 को सप्त बोलते हैं, तो सप्तवादनम, ये कहाँ है सप्तवादनम, ये है ना, तो ये सप्तवादनम। नेक्स्ट है 6 o'clock, 6 को हम बोलेंगे षट, तो षडवादनम। 4 को हम बोलेंगे चत्वारी मीन्स चतुर्वादनम। ओके, 8 मीन्स अष्टवादनम, एंड ये 5 है तो 5 को हम बोलेंगे पंच, और टाइमिंग है तो पंचवादनम। मैं एक बार और अच्छे से प्रॉपरली आपको यहाँ पे नंबर्स लिख देती हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सप्तवादनम ये 1 नंबर पे लिखेंगे, 2 नंबर पे 6 o'clock हुआ है तो षडवादनम 2 नंबर पर ये लिखेंगे। थर्ड है चत्वारी मीन्स चतुर्वादनम, 4 नंबर पे अष्टवादनम में ये है अष्टवादनम, एंड 5 o'clock में पंचवादनम। इस तरह से ये नंबर लिखेंगे 3
1 ये 3 नंबर पे लिखेंगे, 1 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। ये राइट आंसर है। इस तरह से आप टेक्स्ट बुक में लिखेंगे और ये नंबर्स मैंने आगे लिखे हैं, आप पीछे लिख सकते हैं। ओके, बैक साइड में इसके आप ये नंबर्स यहाँ लिख सकते हैं। ओके, मैं इस तरह से लिख देती हूँ 3। आप इस तरह से अच्छे से लिखेंगे, राइट इन गुड हैंड राइटिंग। ये 1 है, ये 5 है, ये 2 है एंड ये 4 है। ओके, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको वर्कबुक की एक्सरसाइज सेंड करूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बार मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, मीनिंग है इसमें घटी। घटी का यंत्रम मीन्स क्लॉक। क्लॉक को संस्कृत में बोलते हैं घटी या घटी का यंत्रम, मतलब क्लॉक। और वादनम को हम बोलेंगे ओ क्लॉक। ओ क्लॉक कैसे लिखेंगे? ओ और फिर ऊपर एपोस्ट्रोफी आएगा और CLOCK, ओ क्लॉक, है ना। जैसे टाइमिंग हुआ है 6 o'clock, तो हम क्या लिखेंगे 6, ये इंग्लिश में 6, और फिर या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। देखिए 6 o'clock और ऊपर एपोस्ट्रोफी 6 o'clock। ओके, हाँ, घटी और घटी का यंत्र मीन्स क्लॉक। वादनम, वादनम घटी और घटी का यंत्र मीन्स क्लॉक। वादनम मीन्स ओ क्लॉक। वादने भी 8 o'clock। वादने मीन्स सिर्फ ओ क्लॉक बोलेंगे और वादने मीन्स 8 o'clock। सूची, सूची मीन्स नीडल, हैंड ऑफ अ क्लॉक। ये जो सूची होती है ना, हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये हैंड होती है ना। ये शॉर्ट हैंड और ये लॉन्ग हैंड। सूची, इसे संस्कृत में बोलते हैं सूची। अब इसमें भी दीर्घ सूची और लघु सूची। जो दीर्घ सूची होती है वो शॉर्ट होती है ना। जो शॉर्ट वाली जैसे ये वाली है, ये इसको दीर्घ सूची बोलेंगे। छोटी छोटी वाली जो हैंड है उन्हें दीर्घ सूची। और जो लॉन्ग है वो लघु सूची। दीर्घ सूची आवर्स शो करती है और लॉन्ग हैंड है जो दीर्घ सूची है वो लॉन्ग हैंड होती है। और शॉर्ट हैंड को हम बोलेंगे लघु सूची। सूची मीन्स नीडल, हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक की जो हैंड होती है उसे हम सूची बोलते हैं। इसमें 2 सूची होती है, दीर्घ सूची और लघु सूची। दीर्घ सूची मीन्स लॉन्ग हैंड। लॉन्ग हैंड मतलब जो हमको नंबर्स मिनट हैंड होती है वो मिनट शो करती है। और लघु सूची होती है वो स्मॉल हैंड ऑफ द क्लॉक। क्लॉक की जो स्मॉल हैंड होती है उसे लघु सूची करते हैं और वो आवर्स शो करती। आवर हैंड वो घंटे बताती है, घंटे शो करती है, लघु सूची शॉर्ट हैंड। और जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट शो करती है। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर। अब आपको मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तो या तो आप मुझे नंबर्स बताइएगा 1 to 12 इन संस्कृत। 1 to 12 मतलब 1 को हम एकवादनम, 2 द्विवादनम, 3 त्रिवादनम, 4 चतुर्वादनम, 5 पंचवादनम, 6 षड्वादनम, 7 सप्तवादनम, 8 अष्टवादनम, 9 नववादनम और 10 दशवादनम, 11 एकादशवादनम और 12 द्वादशवादनम। ये टाइमिंग्स हुए हैं। आपको मुझे टाइमिंग्स 1 to 12 टाइमिंग्स बोल के बताना है, मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। ओके, और नंबर मैंने 4 चैप्टर जो संख्या है नंबर्स वाला चैप्टर नंबर 4, उसमें आपको नंबर्स लर्न कराए थे, है ना। 1 to 12 एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और द्वादश। ओके, इस तरह से नंबर्स भी थे, वो नंबर्स भी आपको लर्न करने हैं। पहले एक बार नंबर्स लर्न कर लेना और फिर उसके बाद में टाइमिंग्स
आपको जब नंबर अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो टाइमिंग लर्न करने में या टाइमिंग बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Okay, student, complete this exercise in textbook. Write in good handwriting and write with pencil. Next we learn workbook exercise in next lecture. Okay, thank you.